साथ हैं मैमूना हुसैन साहिबा, कॉलमिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैमूना, इस वक्त तो ये बताएं कि शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरब, क्योंकि अब खालिद बिन अजीज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। उन्होंने बताया है कि किन किन सेक्टर्स में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उसमें उन्होंने एनर्जी सेक्टर का जिक्र किया, उन्होंने एग्रीकल्चर में का जिक्र किया, उन्होंने अपना मेडिकल के शोबे में हॉस्पिटल्स तामीर करने का उन्होंने कहा। तो मुझे बताएं कि ये किस कदर पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल दौरा था ये शहबाज शरीफ का। देखिए, सबसे पहले तो इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर रोशनी डालने से पहले एक ही बात कहूंगी कि पहले हमारे इंटरनल जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर रहा है उन तमाम चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। एक अरसा हो गया है हम अपने मुल्क में अपनी मैशत को बेहतर करने के लिए अपने मुल्क में वो सरमायाकारी नहीं करवा पा रही हैं, जिसके नताइज आप सब देख रहे हैं। हमारे यहाँ कितनी बेरोजगारी भी बढ़ी है और कितना हमारी नौजवान और हुनरमंद अफराद जो है मुल्क छोड़ के तेजी से बाहर गए हैं। तो ये नुकसान मुल्क को कौम का हो रहा है इस वक्त। नवाज शरीफ के जो दौरे हैं, मैं समझती हूँ कि अगर यहाँ पे वो कामयाब हो जाते हैं इस वक्त, चूंकि आपको पता है कि जिस तरीके से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक अल्फाजों की गोलाबारी हो रही है और मोस्टली एक इन्फ्लेशन रेट तेजी से बढ़ने के बाद, बिजली के यूनिट्स में तेजी से इजाफा होने के बाद, एनर्जी प्रॉब्लम्स को जो हम फेस कर रहे हैं और जिस तरीके से टैक्सेस में तेजी से इजाफा हुआ है, उन तमाम पॉइंट ऑफ व्यू और पहलुओं को देखें तो पीएमएलएन के लिए एक पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा था पब्लिक में। अगर शहबाज साहब कामयाब हो जाते हैं सरमायाकारी में और ये उनके जो दोनों एक दौरे रहे हैं, अगर वो बेहतरी की तरफ ले आते हैं और सरमायाकारी में करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मुल्क की मैशियत ना सिर्फ बेहतरी की तरफ जाएगी बल्कि बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि बेरोजगारी का भी खात्मा इससे होगा। ठीक है। अच्छा, कतर में भी यकीनन इसी किस्म के मुआहदे होंगे, यकीनन अच्छा ही होगा। लेकिन अब हम आ जाएं पाकिस्तान में जो सिचुएशन है। आप देखें कि कौमी यकजहती को बिल्कुल मैं समझता हूं पारा पारा कर दिया गया है। कौम जो है वो मुनकसिम है और इसकी जिम्मेदारी आप सिर्फ हुकूमत पे नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने देखा है कि यहां से जो भी रिटायर्ड होके जाता है, खा वो किसी भी शोबा है जिंदगी से हो, पीटीआई के कुछ, मैं तो उनको गुमाश्ते कहूंगा या क्या कहूं, बैरून मुल्क जो है वो नॉनसेंस जुबान इस्तेमाल करते हैं। खा कोई भी यहां से जाए, किसी भी जमात की शख्सियत हो। ये सिलसिला शुरू हुआ था पीपल्स पार्टी के लोगों की तस्दीक करते करते, फिर नॉन वालों पे वो आए, अब तो जजेस को भी नहीं वो छोड़ रहे बाहर। तो मुझे बताएं ये क्या हमारा इमेज जो है क्या बन रहा है, क्या वहां पे ये तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने। देखिए, सबसे पहले तो एक बात कहूंगी कि सिर्फ पार्टी का डेजिग्नेशन जब लग जाता है किसी को या किसी के नाम के साथ वजारत की तख्ती लग जाती है, उसके बाद वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी, हमारा नैरेटिव बहुत जरूरी है, मुल्क कौम के लिए भी बहुत जरूरी है, भले वो बात पायदार हो या ना हो। ये चीज एक अलमिया बन चुकी है पाकिस्तान के लिए भी। कोई भी स्टेटमेंट पहले कम से कम उनको अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखना चाहिए जो कि हर मुल्क कौम के शहरी पे लागू होती है, बल्कि जिनके नाम के साथ डेजिग्नेशन की तख्ती लगती है उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा ये जिम्मेदारी आयद होती है। मगर एक चीज यही देखने को मिलती है कि वो लोग शुक्र पे मुहाल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं बस वही दुरुस्त है। मैं समझती हूँ इस वक्त जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस किस्म की अल्फाजों की गोलाबारी और जिस किस्म की सियासत हो रही है, इस सियासत का आगाज होना ही नहीं चाहिए था। शमसी साहब, अगर हम माजी के अदवार के ऊपर बात करें तो माजी में ये शुरुआत पीपीपी ने नहीं की थी, ये पीएमएलएन की तरफ से हुई थी जब बीपीपी ने सिर्फ भुट्टो थी। यानी हम माजी के ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं मिसाके जमहूरियत के मामलात के बाद की बात कर रहा हूं, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल थे, मिसाके जमहूरियत में इमरान खान भी शामिल थे, नवाज शरीफ भी शामिल थे
और मोहतरमा भी शामिल थी। उसके बाद जो बुनियाद रखी इन पटाखों की, इन अपनी जमात के इन लोगों की जो कि जिनको कहा जाता है चढ़ दौड़ो, मार दो, गिरा दो, शेख रशीद जैसे लोगों ने भी इस तरह की तकरीरें की। ये बुनियाद तो 2013 में रख दी गई इमरान खान की तरफ से। देखिए, ये बुनियाद गलत है। अब शेख रशीद की अगर हम बात करते हैं तो वो मुझे बताया कि अपने वफाद के लिए किस जमात में नहीं रहे हैं। वन सीटर इसको कहते हैं। वो बड़े फख्र से कहता है कि मैं वन सीटर हूं, मेरे बगैर तो पार्लियामेंट चल ही नहीं सकती, लेकिन अब चल रही है, आप देखें। और शेख रशीद के स्टेटमेंट इस किस्म की अगर इंतशार पसंदी के थे, वो इस किस्म के जो बातें किया करते थे, आज मुझे पता है वो आज कहाँ खड़े, कोई जमात इसने छोड़ी नहीं है। फिर इसके बाद बाकी अगर हम नामों के ऊपर भी रोशनी डालते हैं तो वो भी इसी तरह तमाम अदवार उन्होंने इंजॉय किए हैं और वो मुख्तलिफ जमातों में होके आते रहे हैं। ये लोटाक्रेसी जो है ये हमारे तमाम पब्लिक को ये नहीं नजर आती है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाता है वो ड्राई क्लीन हो जाता है। जो किसी दूसरी जमात को करता है वो बंदा बुरा हो जाता है। और इसी तरह दूसरी जमातों के लोगों की भी सोच यही है और उनके वर्कर्स की भी यही सोच है। अगर पीएमएलएन की बात करते हैं तो आप दुरुस्त है, अगर आप पीटीआई की बात करते हैं आप गलत है, अगर आप इसी तरह पीटीआई की बात करते हैं तो आप गलत है, आप पीएमएलएन की, यानी ये जमात बंदी की जद में आते हुए आप अभी आज के प्रोग्राम में उनके खिलाफ बात करके देख लें तो रात तक वो आप ऐसी की तैसी कर लेंगे। मांझे हुए जर्नलिस्ट है, आप अगर न्यूट्रल होके भी कोई मुआवजा करते हुए बात करते ना तो वो बात अगर किसी जमात के अगेंस्ट जाती है ना तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। डिजिटल मीडिया के ऊपर आपको सुकून नहीं लेने दिया जाएगा। इसी तरह की सिचुएशन है। मैं तज्जिया कार लिखवाने के बावजूद लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि आपका किस जमात से ताल्लुक है। भाई मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ, मैं एज अ एनालिस्ट बात करती हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आता। तुसी दस दिया करो उन्होंने कि मैं पीटीआई दी वर्कर हाँ। नहीं शमसी साहब, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने मुल्क को काउंटी है। मैं बिल्कुल जमातबंदी की तो बात ही नहीं करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो इस वक्त करंट सिचुएशन और जिन नामों को आपने गिनवाया, और अगर आप फवाद चौधरी की भी बात करते हैं, कोई जमात उसने नहीं छोड़ी है, वो अलग बात है कि इस वक्त उनको नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो वो फिर से चंद नामों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको इकट्ठा करके और एक लीडरशिप का नाम दे के एक ग्रुप बंदी करने के लिए वो कोशिश में लगे हुए हैं कि हम किसी भी तरह से अपना हल्का फुल्का उंगली अटका लें किसी जमात में, खुसूसी तौर पे पीटीआई के लिए। तो ये वो चीजें हैं, ये वो धारे हैं जिसमें मैं समझती हूँ कि हर जी शऊर शख्स जो है वो इस वक्त देखे कि यही जमहूरियत में होता चला आ रहा है और तमाम लोगों ने अपने मफाद की सियासत की। आप मुझे ये बता दें कि जो पीटीआई वालों का हाश रवैया है उनको आप क्या कहेंगी? उन्होंने 9 मई भी करके देख लिया, उन्होंने अपने रिटायर्ड जजों के ऊपर यूके में हमले करके देख लिए, उन्होंने नवाज शरीफ के घर के ऊपर धावे बोल के देख लिए, अभी तक बोले जा रहे हैं वो, उन्होंने अपने लोगों को एयरपोर्ट्स के ऊपर जलील करके देख लिया, यानी अपने ही लोगों को, पाकिस्तानियों को। वो कभी इंडियन वजीर आजम के आगे तो उन्होंने इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने कभी इंडिया के वजीर खारजा के आगे इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया जो वहां मजालिम कश्मीर में ढाए जा रहे हैं, उन्होंने कभी फलस्तीनियों के हक में यूके में प्रोटेस्ट नहीं किया इसराइलियों के खिलाफ। तो मुझे बताइए कि अपने ही लोग मिले हैं इनको प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने ही लोगों को जलील करने पे ये तुले हुए हैं। शमसी साहब, अगर हम फलस्तीनियों की बात करेंगे, कश्मीरियों की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ पे आपको पता है कि किस किस्म का एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पे हम नहीं, मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं कि जो यहां से बैरूने मुल्क जाता है वहां पे पीटीआई वाले उसका जो हशर कर रहे हैं, यानी मुझे तो लगता है जैसे उनको टास्क इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने दिया हुआ है कि पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की मिट्टी पलीत करें। देखिए, पता क्या है, इंटरनेशनली टास्क नहीं है। यहाँ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर रहते हुए अगर आप बात कर रहे हैं या जो भी आपका इस वक्त आप नैरेटिव लेना चाह रहे हैं, मेरा भी, मैं ये समझती हूँ कि वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने
इर्द गिर्द आस पड़ोस के लोग जिनको नहीं ना जानते हैं, वो भी मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर बैठ के लीडर है। तो ये मेरी बात बड़ी दूर तक जाएगी, बड़े लोगों को प्रॉब्लम और तकलीफ होनी है इस बात की, क्योंकि देखिए जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने हल्के के ऊपर काम किया, जिन्होंने एक वक्त दिया, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी दी, ठीक है, और उनको इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे साइडलाइन किया, उनके किसी पोस्ट को लाइक नहीं किया, जैसे बाइकआउट करें। आप किसी इदारों के खिलाफ बात करते हैं, आप आर्मी के खिलाफ बात करते हैं, या आप किसी दूसरी जमात के खिलाफ बात करते हैं, तभी आपको बूस्ट मिलेगा या आपको लाइक मिलेगा। ऐसे ही मैं समझती हूँ पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये बात सोची जाए, एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इस नैरेटिव को चेंज होना चाहिए, इस माइंडसेट को चेंज होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे इदारे, हमारा पाकिस्तान और देन सियासत। अगर हमारा पाकिस्तान है नहीं तो आप कहां पे ऊपर आने करेंगे? बिल्कुल आप आजाद मुल्क में रहते थे, इस किस्म के आजादाना, अगर आपको आज सोशल मीडिया ने या डिजिटल मीडिया ने आपको इतनी आजादी दे दी है, आप हक रखते हैं, कोई भी राय दे रहे हैं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इस किस्म की खबास्ते करें कि जो मुल्को कौम के धारे में या एक इंतशार में आती हो बात, इन चीजों से इज्तनाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया।